How can a father actually become a good father? एक पिता सचमुच एक अच्छा पिता किस प्रकार बन सकता है? See, we all want to become good. हम सब बेहतर बनना चाहते हैं। I want to become good. मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। Even today, I want to become a better father, better husband, better pastor. I want to become a better student. So many things we want to do better. और आज भी मैं एक बेहतर पिता, एक बेहतर पति और एक बेहतर शिक्षक और एक बेहतर पासबान, हर दिन हम बेहतर ही बनना I चाहते want हैं। to say 4 things which you should do to become better. और 4 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप एक बेहतर पिता बन सके। Okay? See, fathers are made, not born. और पिताओं को बनाया जाता है, उनका जन्म नहीं होता। We are all born as boys. हम सबका जन्म लड़कों के समान लड़के We बनकर are होता है। male baby. और लड़का जन्मा है ऐसे कहते हैं। Male baby, female baby. और लड़का या That's how लड़की we are जन्मी all है। born. ऐसे हम सबका जन्म होता है। But to become a father, you need to learn certain things so that you become a father in your life. लेकिन सचमुच एक पिता बनने के लिए आपको कुछ बातों को सीखना होगा ताकि आप एक पिता का आप रोल निभा सके। We can always learn about fatherhood from 4 types of people. हम 4 प्रकार के लोगों से पिता का रोल क्या है ये हम सीख सकते हैं। By default, no one becomes a father. और ऐसे ही कोई पिता नहीं बन पाता। Yes, we have to learn fatherhood. और हमें पिता कैसे बनना है ये सीखना है। Tell your neighbor, learn fatherhood. और अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि पिता कैसे बनना है ये सीखो। We all need to learn to be a father. और हम सबको सीखना है कि कैसे एक पिता बन सके। Okay? We can only learn fatherhood from 4 different fathers. और 4 प्रकार के जो पिताएं हैं उनके द्वारा ही हम ये सीख सकते हैं। First is our earthly father. पहला है हमारे शारीरिक जो पिता हैं। Okay? Now, earthly father is a very good source from which we can learn fatherhood. और जो हमारे शारीरिक पिता हैं उनके द्वारा हम बहुत अच्छा वो श्रोता है जिससे कि हम सीख सकते हैं। Lot of fatherhood principles I have learned from my earthly father. और पिता बनने के कई सारे सिद्धांत मैंने अपने शारीरिक पिता से ही सीखा है। See, for that you need to only honor him. If you honor him, you will learn from him. और उस सीखने के लिए आपको केवल उनका आदर करना है। अगर आप उनका आदर करते हो तो आप सीख पाते हो। See, how to learn? कैसे हम सीखे? See, you can learn anything. आप कैसे भी सीख सकते हो। You admire, then you will learn. जब आप उनको एडमायर करते हो तब आप उनसे सीख सकते हो। There was one guy called Alex in front of my house. और एक लड़का था जिसका नाम एलेक्स था। लड़का नहीं, he is a man. एक आदमी, He drives car like anything. वो एलेक्स जो था वो कैसे भी गाड़ी चलाता था। With this finger he will drive the car. वो एक छोटी उंगली से अपनी गाड़ी को घुमाता था। I used to admire him. और मैं उन्हें एडमायर करता था। And one day he taught me how to drive. और एक दिन उसने मुझे सिखाया कि कैसे गाड़ी चलाना And है। I began to drive exactly like Alex. और मैं उसी के समान में गाड़ी चलाना शुरू किया। He drinks every night. और हर दिन रात को वो दारू पीता है। He was driver in an office just next to my house. और मेरे घर के पास ही वो ड्राइविंग करता After he था। taught me driving, he died. और मुझे गाड़ी चलाने सीखने के बाद सिखाने के बाद वो खुद मर गया। What you admire, you'll become. और जिस चीज की आप प्रशंसा करोगे आप वही बन जाओगे। It is very easy to find fault with your father. और ये बहुत आसान है कि आप अपने पिता के साथ गलतियां निकालते Which रहें। I was an expert. और मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट All my life I was only thinking how this man is wrong. और मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी में बिताई कि कैसे ये आदमी गलत है ये ढूंढ कर निकालो। So when I became a youth, I became a anti-father. और जब मैं एक जवान व्यक्ति बना तो मैं अपने पिता के पूरी तरीके से विरुद्ध हो गया। But by God's grace, I had a turn of heart, turn of mind. Then I started to look at him in another way. और लेकिन परमेश्वर की दया से मेरे नजरिया बदलने लगा, मेरा हृदय बदलने लगा, मन बदलने लगा। फिर मैं उनको एक दूसरे नजरिए से देखने Then लगा। I understood the fatherhood which is provoking him to do whatever he did in his life. और फिर मैं समझ पाया वो पिता का नेतृत्व जो है जिसके वजह से वो अपने बर्ताव कर रहे थे। So you can learn about fatherhood from your own father. और आप पिताओं के बारे में अपने ही पिता के पास से बहुत कुछ सीख सकते हो। Okay, some people don't have a father. कुछ लोगों के जीवन में पिता नहीं है। Now what you should do? तो अब क्या करोगे? You should learn from your father-in-law. आपको अपने ससुर के पास से सीखना है। I tell you, I had the best father-in-law in my life. और मेरे जीवन में सबसे उत्तम जो ससुर हो सकते हैं वो मेरे जीवन में मैंने I have पाया। learned a lot of things from my father-in-law. मैंने कई सारी बातें अपने ससुर से ही सीखा है। So if you don't have a good father,
अगर आपके जीवन में एक अच्छे पिता नहीं है, marry a good boy or a girl who will have a solid father. लेकिन आप उससे विवाह करें जिसके पास बहुत ही उत्तम पिता है, Huh? So he will teach you a lot of things. और वो आपको बहुत सारी बातें सिखाएगा. Let me tell you, I have never seen wise people very often. और मैंने अपने जीवन में ज्ञानी लोगों को बहुत कम देखा है. One very wise man is Pastor Joseph. और एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति पासबान जोसेफ है. The second person who is as good as Pastor Joseph or even better was my father-in-law. और एक दूसरा व्यक्ति जो पासबान जोसेफ के समान ही या तो उनसे बेहतर भी ज्ञानी थे, वो मेरे ससुर थे. He is an extremely a wise man. वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे. One day I asked him, Daddy, you are so wise. Why you gave your daughter to me without knowing me? और तो मैंने एक दिन उनसे सवाल पूछा कि आप तो इतने ज्ञानी हो, फिर बिना सोचे समझे अपनी बेटी को मेरे हाथ क्यों दे दी? He did like this. उन्होंने अपने सिर को हिलाया. He did like that. You can learn fatherhood from your father-in-law. आप पिता कैसे बनना है ये अपने ससुर से सीख सकते हो. Honor him. उनका आदर करें, Love him. प्रेम करें, Serve him. सेवा करें उनकी. I used to serve my father-in-law. मैं अपने ससुर का बहुत सेवा करता था. I think it's a privilege which has come upon me. और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे ऐसा अवसर मिला. Because I never pressed my father's legs. क्योंकि मैंने अपने पिता का पैर कभी नहीं दबाया. My father will not touch me. मेरे पिता मुझे छुएंगे भी नहीं. Very strict man. बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. But my father-in-law's legs I used to press and he will say, ah, he will make noise like that. और मैं अपने ससुर का पैर दबाता था और बड़े बड़े वो जोर से आवाज निकालते. This third person we can learn is from our spiritual father. और तीसरे व्यक्ति जिस From God. के विषय आपका कोई Say fear of God is
कि आप कलीसिया There are many Muslims. तो लोग हैं इस्लाम Of परमेश्वर का fearing. है। It takes care of everything. नहीं लेते Say fear of का भय मानना है ऐसे fear कहे। of and doing like और परमेश्वर का भय बैठक करता था कि आप दुष्टता many things about fear of. Go to the Word of God. There are so many. परमेश्वर का भय मानना वो खड़े हो We all know we are not. No. He's a perfect man. My mother, my खानदान में है ऐसा बोलने का आपको कभी नहीं to the Bible. मैं प्रचार करता Because हूं। this ना है उसके लिए children should be बच्चों को there. सब इसमें लिखा From UP, तो आपको जर्मन किताब है down to earth book. और पूरे एकदम पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई किताब है। Anybody can read. कोई भी पढ़ सकता है So I am reading from that book. और मैं इसी किताब से पढ़ रहा हूं Matthew chapter 5 verse 48. मत्ती 5 उसका 48वां वचन Therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. और इसीलिए आपको भी उत्तम बनना है जैसे आपके पिता परमेश्वर उत्तम है So please understand your Father is perfect, so you should become perfect. और इस बात को समझे कि आपका पिता उत्तम है और इस कारण आपको भी उत्तम बनना So है you wonder what is perfection? तो आप शायद सोच रहे हो कि ये उत्तमता का अर्थ क्या है Perfection means I should dress perfectly or behave perfectly. How to be perfect? क्या इसका अर्थ क्या है कि मुझे अच्छा वेशभूषा धारण करना है या बर्ताव अच्छा करना है Let us read a little above. थोड़ा और उसके आगे के Verse वचन पढ़ेंगे 45. That you may be the sons of your Father in heaven. He makes his sun rise on the evil and on good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect as your Father in heaven is perfect. 45वें वचन से हम इस अध्याय का पढ़ेंगे जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे क्योंकि वह भले और बुरे
दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों की ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। So what is this perfection? तो ये सिद्ध बनना, इसका अर्थ क्या This है? perfection is actually being equally merciful to all people. और इस सिद्धता का अर्थ है कि आप हर एक व्यक्ति के तरफ एक समान आप दयावंत बने। There are two qualities which is said as perfection. और दो ऐसे गुण हैं जिसे सिद्ध कहा जाता है, Equality, और एक है कि समान अधिकार देना okay? Merciful. और दयावंत बनना। Treat everybody as equal. सभी को एक समान, एक तुलना की भावना से आप बर्ताव करें Be extremely kind-hearted. और सभी के सामने आप दया से व्यवहार करें। This is called as perfection in the Bible. और इसी को बाइबल में सिद्ध बनना कहा Let है। us read one more verse. एक और वचन हम पढ़ेंगे, Luke chapter 6 verse 32. लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 32वां वचन, I will read from 32 to 36. और 32 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे। Because when Luke is talking, he is talking the same passage in a different language. क्योंकि लूका जब ये इसको लिखता है तो ये बहुत थोड़े अलग तरीके से लिखता है। If you love those who love you, what credit that is in you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that in you? Even sinners do the same. If you lend to those from whom you hope to receive back, what credit is it that of you? For even sinners lend to sinners and receive as much back. But love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For he is kind to the unthankful and the evil. Therefore be merciful, just as your Father also is merciful. लूका का 6वां अध्याय 32वें वचन से 36वें वचन तक पढ़ रहा हूं। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के ही साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, तो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। I want to tell each and every father, you need to be kind to the unthankful and the evil. और जितने पिता यहाँ मौजूद है, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको धन्यवाद, आपको दयालु बनना है वो लोगों के प्रति जो कभी धन्यवादी नहीं है और जो दुष्ट है। Sometimes people are very unthankful. कई बार ऐसे होता है कि लोग बिल्कुल yes. आपका आभार नहीं मानते। Yes, yes. क्या ऐसे होता है? See, some people are saying yes. People don't thank. They. Okay, no problem. Be kind to them. आप उनके प्रति दयालु बने, Then you become a good father. फिर आप अच्छा पिता बन सकते Fathers हो। are there. Some fathers are yet to be married. और कुछ पिताएं ऐसे बैठे हैं जिनकी शादी अभी होनी बाकी है। Yes, you will become a father. आप एक दिन पिता बनोगे। I was blown out of my mind when I got my son in my hand. और मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया था जब मुझे मेरे बेटा मेरे हाथ में मिला। ये किधर था? I tell you, I became a father on that day. और उस दिन मैं एक पिता बन गया। Yes, I'm very thankful to God for taking me into such a place. और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद मानता हूं कि मुझे ऐसे स्थान पर वो लेकर For आया। 3 days I did not believe my eyes or ears. I was wondering what is happening to me. और 3 दिन तक तो मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। What a truth, what a beautiful thing God has done in our lives. और कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया Be है। kind. You want to learn about fatherhood? आप दयालु बने। क्या आप पिता बनना सीखना चाहते हो? Be kind आप दयालु बने। to the unthankful. और जो लोग आपका आभार भी नहीं मानते उनके Now प्रति you can be kind to your friends, है ना? Some आप- people they take them and give them lot of food. खाओ कितना खाओ. और आप दयालु बनते हो अपने मित्रों के साथ, आप उन्हें भोजन के लिए लेकर जाते I हो, will बोलते pay खाओ, I will pay the bill, ना? और मैं ही I'll pay बिल the bill. दूंगा।
But to the unthankful, लेकिन वो लोग जो कभी भी आपका आभार नहीं मानते, will you treat them? क्या आप उन्हें Will ऐसे you be भोजन के kind लिए to बाहर them? लेकर जाओ? क्या आप दयालु I बनोगे? tell you, you learn fatherhood. आप पिता बनना सीख लोगे। Today we need to know how to become a better father. आज हम जानना चाहते हैं कि कैसे एक बेहतर पिता बने। Many people do not know how to become better father. बहुत लोग नहीं जानते कि कैसे बेहतर बने। You become perfect. आप सिद्ध बन जाए। He is merciful. Be merciful as your father is merciful. तुम दयावंत बनो जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है। It's very important. ये Very बहुत important. महत्वपूर्ण है। Okay. You learn standards from your father. आप ऐसे कुछ गुण अपने पिता के द्वारा सीखें। Okay. Okay. The second thing you need to learn. Oh, third thing. Third thing is, Father God is a giver. और तीसरी बात यह है कि पिता परमेश्वर देने वाला है। He gives. वो देता है। He doesn't want anything. वो और कुछ नहीं चाहता। He doesn't want your money. वो आपके पैसों को नहीं We चाहता। have offering box. हमारे पास ऑफरिंग की बॉक्स है Father doesn't take anything of that. और पिता अब इसमें से कुछ नहीं लेता। It is taken by us to pay this earthly needs for so many things. और हम Nothing is transported to heaven. और यहाँ से कोई स्वर्ग में हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो पैसे यहाँ Father जमा होते हैं, God is a giver. He is not really bothered about what you give him. और वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देते हो। That is the attitude every father should have. और वही गुण हर एक पिता का होना चाहिए। You should bless your father, mother, your sister, brother, your father-in-law, mother-in-law, whatever you have, you give them. और आपको आशीषित करना है आपके माता पिता भाई बहन सास ससुर जो कुछ आपके पास है उन्हें दे दो। Because Father God is a giver. You develop fatherhood. क्योंकि पिता परमेश्वर एक देने वाला व्यक्ति है। Money will flow, पैसा आपके जीवन में बहेगा, but you develop fatherhood. लेकिन आप एक पिता बने। Today, many of us, we are more concentrating about the money which we are having. और आज हम सब जो पैसा हमको पाना है उसके Where is पर the ध्यान होता है। attitude is more important. The fatherhood is more important. लेकिन आपके ये गुण कहाँ पर है? पिता बनना ये महत्वपूर्ण है। He is a giver. वो देने वाला है। He is giver. और वो देने वाला है। Bible says, ask, it will be given to you. Father will give you. Whatever you ask, He will give you. Ask. Give. You don't have because you have not asked. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगो, तुम्हें देने वाला बैठा है। How much time Jesus is saying almost 14 times in His life, ask and it will be given to you. और करीब 14 बार वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। What a truth it is. कितनी बड़ी सच्चाई है। And in the Bible, so many times God said, ask of me. Ask of me. You ask, I'll give you. Please ask, I'll give you. Challenge me, I'll give you. This is how it is. कई बार लिखा गया है, पिता परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम एक बार मांग कर देखो, मैं तुम्हें दे दूंगा। Fatherhood is giving. और पिता बनकर रहना उसका अर्थ है कि आप Who is देने a वाले father? बने। एक पिता कौन है? He is a giver. वो देने वाला है। Who is a father? कौन है ऐसा He पिता? will give. वो देता ही है। In my life, my father never asked one paisa also to me. और मेरे जीवन में मेरे पिता ने एक पैसा भी मुझसे कभी मांगा नहीं। But first question he will ask, you want money? लेकिन पहला सवाल वो मुझसे पूछते थे, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? Even after he got retired 70 years, 80 years, he will ask me the same question. और वो रिटायर्ड होने के बाद भी वो यही सवाल मुझसे पूछते थे। 70 साल की उम्र में भी, 80 साल की उम्र में भी यही सवाल मुझसे वो पूछते थे। Whatever money he had, he gave it to us. और जो कुछ पैसा उनके पास था वो हमें दे देते थे। He never kept anything for him. और कोई भी पैसा उन्होंने अपने आप के लिए नहीं रखा। You should be a giver. आपको एक देने वाला बनना है। Let us read one big example of giving, one word. Let us read James chapter 1:5. याकूब 1:5 को हम पढ़ेंगे। How to give? और किस प्रकार देना है? Everybody give. सब लोग देते हैं, But Father God gives correctly. लेकिन पिता परमेश्वर सही तरीके से देता है। How He gives? और वो कैसे देता है? Let's read. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. और याकूब 1:5 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। Father is a giver. और पिता परमेश्वर देने वाला व्यक्ति है। Liberally. और जो बड़े उदारता से देता है। Liberal means what? उदारता का अर्थ क्या है? You understand? 100 रुपया मांगेगा 5,000 रुपया. Liberally. Father God gives liberal. और पिता परमेश्वर उदारता से देता He है। never gives correct. वो उतना ही नहीं देता है। He gives little more than that. वो उससे कहीं ज्यादा देता है। Liberal. And without reproach. See, some people they give and they घर जाके
मैं गलती क्या लगता है? Reproach. और उलाहना करना। Many people they give but they regret. और कई लोग देते हैं लेकिन फिर उन्हें बुरा लगता है। And when you go to him next day, he won't give you anything. और अगली बार अगर आप उसके पास जाओ तो वो आपको कुछ नहीं देने वाला। But Father God is not like that. लेकिन पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है। He gives वो देता है liberally and without reproach. और वो पूरे उदारता के साथ देता है, बिना कोई उलाहना के देता So है। if you want to learn fatherhood, learn giving. और अगर आप पिता बनना सीखना चाहते हो तो देना सीखो। Young boys, you should be givers. और जवान जो लड़के हैं आपको देने वाला बनना है। Huh? You should be givers. आप देने वाला बने। Okay? It's good to save money and all, but you have to become givers. और यह पैसों को बचाना अच्छी बात है लेकिन आपको देना सीखना है। Okay. Fourth thing, final thing. चौथी बात, आखिरी बात, Father God is love. और पिता परमेश्वर प्रेम है। He's not a lover, वो प्रेमी नहीं है, but he is love. वो स्वयं प्रेम है, Okay, God is love. प्रेम है। Okay, let's read 1 John chapter 4 verse 8. यूहन्ना 4:8 को देखेंगे। Okay, now we need to learn love. हमें प्रेम को सीखना है। How to learn love? हम प्रेम को कैसे सीखे? Find a beautiful girl एक खूबसूरत लड़की को or खोज a निकालो, handsome man. और या जवान आदमी को। We don't learn love like that. हम ऐसे प्रेम नहीं सीखेंगे। Many people think by loving girls and boys we learn love. और कई लोग सोचते हैं कि लड़की या लड़के को प्रेम करने से ही हम प्रेम को सीखते हैं। I think that relationship you will learn only how to fight. और मुझे लगता है कि उन रिश्तों में आप केवल लड़ाई झगड़ा कैसे करना है वो सीख पाओगे। But how do we learn love? लेकिन हम प्रेम के विषय कैसे सीखे? How you learn love? आप कैसे सीखोगे? This is what we need to learn. इसी प्रकार हम सीख पाएंगे। Okay, let's turn to a very beautiful verse, 1 John chapter 2 verse 5. 1 John chapter 2 verse 5. How पहला we learn यूहन्ना, love? हम कैसे प्रेम को सीख पाए? पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 5वां वचन। Yeah. Whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। Now, husbands, you need to love your wives. और पति जितने हैं आपको अपने पत्नी से प्रेम करना है। I know you will agree with me. Sometimes it is difficult to love our wives. मैं जानता हूं कि आप सहमत होंगे मुझसे जब मैं कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि अपने पत्नियों से प्रेम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। You feel like fighting. आपको लगता है कि मुझे लड़ाई करना चाहिए। Okay. Now, how to learn love? तो अब प्रेम करना कैसे सीखे? I tell you, Bible says, whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। You want to love your wife? क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहते हैं? You keep his word. आप उस परमेश्वर के वचन के पालन करें। So as a young boy, if you keep his word now only, it will be easy for you at a later तो point. एक जवान लड़के होने के नाते अगर आज आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो तो आपके लिए भविष्य में आसान होगा अपनी पत्नी से प्रेम करना, Because you are already abiding according to his word. क्योंकि आप पहले से परमेश्वर के इसी वचन में आप वास कर रहे हैं। And this word only will provoke you to go forward in certain directions. और यही वचन आपको सही दिशा में ही आगे ले जाएगा God will bring the right people in your life. और सही लोगों को ही आपके जीवन में लेकर आएगा। That is why you should keep his word. और इसलिए यहाँ लिखा है कि उसके वचन पर ही चलो। So definitely when you do all these things, you become a better father. और निश्चित तौर पर जब आप ये सारी बातें करते हो तो आप एक बेहतर पिता बन जाते हो। Okay, we all want smartphone nowadays. हम सब स्मार्टफोन चाहते हैं। When the phone came, it was just looking like my remote control. और जब मोबाइल फोन आया था तो हमारे रिमोट कंट्रोल के ना ही इतना बड़ा था। My brother gave me one phone. It was as big as our remote control. और मेरे भाई ने मुझे एक फोन लाकर दिया था, वो हमारे रिमोट कंट्रोल जितना बड़ा है उतना बड़ा That है। is the first phone I वो had. सबसे पहला फोन था जो हमारे पास था। But we don't want such phones now. लेकिन आज ऐसे के फोन हमारे पास We नहीं want है। smartphone. हमें स्मार्टफोन हम चाहते हैं। Smartphone में भी smartphone. स्मार्टफोन में भी और भी स्मार्टफोन हम चाहते हैं। Yes. But let me tell you, we want better things to use. हम चाहते हैं कि बेहतर चीज इस्तेमाल के लिए हमारे But पास, are you becoming a better person? लेकिन क्या आप स्वयं एक बेहतर व्यक्ति बन रहे हो? Are the fathers becoming better fathers? जितने पिता यहाँ पर है क्या आप एक बेहतर पिता बन रहे हो? Or the mothers becoming better mothers? और जितनी माँ यहाँ पर है वो माएं बेहतर माएं बनती जा रही हैं। I'll tell you, fatherhood is learned. मैं आपसे कहता हूँ कि पिता बनना ये सीखना होगा। Fathers are not born, but they are made. जो पिता हैं उनका जन्म नहीं होता लेकिन उन्हें बनाया जाता है। So I wish, it's my desire
that all of us will become fathers in our life. और ये मेरी इच्छा है कि इस साल हम सब सचमुच एक अच्छे पिता बन So सकें, that we reflect our heavenly Father. ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता को ही दर्शाएं। Jesus talked about only one person all the time. और यीशु मसीह ने हमेशा एक ही व्यक्ति के बारे में हमेशा बात किया। Jesus Christ's association was with his Father. यीशु मसीह का संपर्क हमेशा उनके पिता के साथ ही था। Spend time in the Father's presence. और पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा समय बिताना Understand the Father. और पिता को समझना, Be with him. उसके साथ रहना। There are people who actually dwelt with the Father and they became so humble like Jesus Christ. और ऐसे लोग थे जो पिता परमेश्वर के साथ उन्होंने वास करने लगे, स्वयं यीशु मसीह के समान बन गए। Yes. Jesus Christ became Jesus because he dwelt with the Father. और यीशु मसीह स्वयं यीशु बने क्योंकि वो ये पिता परमेश्वर के साथ वास It करते is the थे। Father's presence which is very important. और पिता की उपस्थिति में रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। So it is my desire, it's my prayer, it's our prayer that we all will become fathers. और ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी सबकी इच्छा है कि हम सब बेहतर पिता बन जाएं।